नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, जब भी कोई वेतन आयोग आता है तब उसमें जो कमेटी गठित की जाती है तो उस कमेटी की तरफ से सिफारिशें की जाती है कि इस प्रकार से एचआरए बढ़ेगा, इस प्रकार से डीए बढ़ेगा, इस प्रकार से सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सिफारिशें जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो लागू करती है और कुछ सिफारिशों को वो लागू नहीं करती है, यानी कि खारिज कर देती है। ऐसे ही दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में एक बड़ी सिफारिश की गई थी कि 7वें वेतन आयोग के बाद और कोई वेतन आयोग लाने की ज़रूरत नहीं है। हर साल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि 7वें वेतन आयोग में एक सिफारिश की गई थी कि हर 10 साल पे वेतन आयोग ना लाकर हर साल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। सैलरी और पेंशन बढ़ने के लिए 10 साल का इंतजार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ना करना पड़े। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी और 7वें वेतन आयोग की कमेटी ने इस सिफारिश को एक्रॉयड फार्मूला का नाम दिया था। तो ऐसे में दोस्तों, 7वें वेतन आयोग को बीते हुए 6 साल हो गए, लेकिन दोस्तों सरकार ने 7वें वेतन आयोग की इस सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया, यानी कि हर साल जो सैलरी और पेंशन बढ़नी चाहिए उसको लागू नहीं किया गया। तो इसके क्या कारण है दोस्तों, उसी को लेकर यहाँ पे राज्यसभा में नारायण भाई जेराटवा ने वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा कि जो 7वें वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी तो उस सिफारिश को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया, और अगर ऐसे में ये लागू नहीं किया गया है तो क्या 8वां वेतन आयोग लाने का सरकार का विचार है या नहीं है। दोस्तों, इसी को लेकर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर पंकज चौधरी ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पंकज चौधरी जी का कहना है, जो कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग में ये सिफारिश तो जरूर की गई थी, लेकिन दोस्तों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो उस समय कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस बैठक में इस फार्मूले को निरस्त कर दिया गया था, यानी कि खारिज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो फार्मूला था वो कैबिनेट मंत्रिमंडल ने इसको खारिज किया और वेतन आयोग लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे पंकज चौधरी जी का कहना है कि 8वां वेतन आयोग आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पर इनका कहना है कि 8वां वेतन आयोग आएगा। हर साल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के ऊपर सरकार विचार नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों 8वां वेतन आयोग आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर 10 साल के बाद वेतन आयोग आता है। तो 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, अब दोस्तों 2026 में 8वां वेतन आयोग आएगा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर होगा, कितनी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिए, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा कि आपकी सैलरी और पेंशन 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ने वाली है।